चलो स्टार्टिंग से देखो भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। यानी एक कंट्री के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। क्या करेगा? सपोर्ट। विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हर्षित क्या क्या आता है? क्या लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? सुना होगा कहीं पर। क्या क्या आती है भाई इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। कहते हैं यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। एक कंट्री के इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है? सपोर्ट करता है। क्या करता है? सपोर्ट। इमेजिन लाइफ इन द एब्सेंस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप इमेज करके देखो कि ट्रांसपोर्ट ना हो, मोबाइल ना हो, कम्युनिकेशन ना हो तो हमारी लाइफ कैसी होगी? अगर एजुकेशन ना हो, हॉस्पिटल्स ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो, ऑयल ना हो, डीजल ना हो तो हमारी लाइफ कैसी होगी? इस पैराग्राफ में क्या है कि इन सब के बिना लाइफ इमेज करके देखो। तो कहते हैं कि यहां पर नीचे ग्रीन बॉक्स में देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री विदाउट विच, इनके बिना इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट वुड ओनली रिमेन टू प्रिमिटिव। क्या मतलब है? इन सब के बिना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ सिर्फ काल्पनिक हो सकती है। काल्पनिक समझते हो? सोचा जा सकता है, एक्चुअल में कुछ भी नहीं होगा। यानी इनके बिना हमारी लाइफ स्टॉप हो जाएगी, कुछ भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे। मीनिंग सबको क्लियर है? बिल्कुल। लास्ट रिवांशु, क्या मीनिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर का? मीनिंग पूछ रहा हूं। इट रेफर्स टू सपोर्ट सिस्टम फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है। इट रेफर्स टू सपोर्ट सिस्टम फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को टू पार्ट में क्या कर दिया है? डिवाइड। एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ध्यान से समझना इन चीजों को। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू सच एलिमेंट्स ऑफ सपोर्ट सिस्टम लाइक अ पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। इन तीनों को अंडरलाइन करो। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती है? पावर आती है, ट्रांसपोर्ट आता है और कम्युनिकेशन आता है। विच सर्व एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। जो हमारी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए नेसेसरी है। यानी पावर के बिना, ट्रांसपोर्ट के बिना या कम्युनिकेशन के बिना हम लोग प्रोडक्शन की एक्टिविटी नहीं कर सकते। ठीक है? क्लियर है बिल्कुल। यहां पर आगे देखिए, abundant availability of power supply would accelerate the pace of production activity. Abundant means of transport would facilitate the movement of goods from producer to consumer. पावर का क्या यूज है? प्रोडक्शन करने के लिए। कहता है पावर सप्लाई होगी तो प्रोडक्शन होगा। ट्रांसपोर्ट क्या सपोर्ट करता है? गुड्स को मूव करने में, वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर, यानी प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। और कम्युनिकेशन क्या हेल्प करती है भाई? कम्युनिकेशन का क्या यूज है? इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। क्या करना? इंफॉर्मेशन देना। इसने पावर का क्या यूज बताया? प्रोडक्शन। ट्रांसपोर्ट का क्या यूज बताया? गुड्स को मूव करना फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। और कम्युनिकेशन का क्या यूज होता है? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना। देखो हम आज के टाइम में मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं
तो हम वो प्रोडक्ट लेके आते हैं जिसके बारे में हमें पहले से क्या है, इंफॉर्मेशन। आज आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जा रहे हो तो पहले नेट पे देखोगे उसके बारे में, या फिर आपने कहीं किसी होर्डिंग पे देखा है, न्यूज़पेपर में देखा है, या फिर टेलीविजन पर देखा है, तभी आपको उस प्रोडक्ट की क्या है, नॉलेज है। ठीक है। अगर कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स की, अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन नहीं देता, यानी ऐड नहीं करता, कम्युनिकेशन नहीं करता, तो वो बिजनेस कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। ठीक है। यानी कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए। क्या करने के लिए, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए। तो आगे आपको बात समझ, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, पावर आती है, और आपका ट्रांसपोर्ट आता है, और आपका कम्युनिकेशन आता है, जिसके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स। ठीक है। विच सर्व एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, जिनके बिना हमारा सोशल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड पर अंडरलाइन करो। ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट। अगर मैं सोशल डेवलपमेंट की बात करूं तो व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट क्या कहलाएगा, सोशल डेवलपमेंट कहलाता है। सोशल डेवलपमेंट रेफर्स टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है। While economic infrastructure accelerate the process of growth, social infrastructure accelerate the process of human development. क्या कहता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वो किसको ग्रोथ पे ले जाएगा, किसको ग्रोथ पे ले जाएगा। अगर आपके देश में इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या चीज इंक्रीज होगी, जीडीपी ग्रोथ होगा। यहां पर जीडीपी इसने लिखा नहीं, आप लिख लो जीडीपी ग्रोथ, सिंपल शब्दों में। अगर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो जीडीपी ग्रोथ होगी। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हो। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट। आपको दिया हुआ है यहां पर, क्लियर है बिल्कुल। दिपेश, इंफ्रास्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का। कौन कौन सा, इकोनॉमिक एंड सोशल। बैठ रवि, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, ट्रांसपोर्ट, बाकियों को बोलने की जरूरत नहीं है भाई, कम्युनिकेशन हो गया। और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों करते हैं हम लोग, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों होना चाहिए, जीडीपी ग्रोथ के लिए। ठीक है, बैठ। हाँ भाई, फर्स्ट पेज। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ये जेब में हाथ क्यों डाल रखे हैं, मॉडलिंग करने आए। हाँ, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, स्कूल, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, नर्सिंग होम, और कॉलेजेस। ठीक है, बैठ। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट। चलिए, हम लोग ग्रीन बॉक्स में क्या दिया है पढ़ते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे पर डिपेंड। कॉम्प्लीमेंट्री कुछ पढ़ेगा आपने, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, एक दूसरे पर डिपेंड। इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है, जितने ज्यादा स्कूल कॉलेजेस होंगे उतने लोग एजुकेटेड होंगे, उतना जीडीपी ग्रोथ होगा। जितना जीडीपी ग्रोथ होगा उतनी इनकम बढ़ेगी, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। यानी दोनों एक दूसरे पर क्या हुए, डिपेंड। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इंक्लूड होता है बता रहे हैं। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बिसाइड एफिशिएंट सिस्टम ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये भी इसके अंदर क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। ऑल दिस एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस आर एसेंशियल प्रीक्विजिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ हो तो इकोनॉमिक
इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज होना चाहिए, यानी हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, only when the elements of social infrastructure join the elements of economic infrastructure that the process of growth and development would become a dynamic process। अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों साथ साथ चेंज हो, यानी दोनों में ग्रोथ हो, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में अगर ग्रोथ होगा, दोनों इंप्रूव होंगे, तो हमारे देश का ग्रोथ भी होगा और डेवलपमेंट भी होगा, देश का भी होगा और ह्यूमन लाइफ का भी होगा। आपको पूरी बात लिख के आनी है। अगर हमारे देश में इकोनॉमिक और सोशल इन दोनों स्ट्रक्चर में अगर इंप्रूवमेंट होगा, चेंज होगा, तो देश का भी ग्रोथ होगा और ह्यूमन लाइफ का भी ग्रोथ होगा। इन पॉइंट्स का पढ़ लेना, अपने अकॉर्डिंग लिख के आना। इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट कैसे होता है? टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। टॉपिक क्या है आपका? इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट प्रोडक्टिविटी। इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या इंक्रीज होती है? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? एग्रीकल्चर। थिंक ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन विदाउट परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वुड देन डिपेंड इंटायरली ऑन रेनफॉल। अगर आर्टिफिशियल यानी इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होगी, तो हमारा एग्रीकल्चर टोटली किस पे डिपेंड हो जाएगा? रेनफॉल पर। और ये माना जाएगा हैवी रेन हाई क्रॉप, लो रेन लो क्रॉप। जिस साल रेन नहीं हुई तो फार्मर्स क्या हो जाएंगे? लॉस से सफर करेंगे। फार्मर वुड सो द सीड ओनली इफ इट रेन। इफ द रेनफॉल इज डेफिशिएंट, सोइंग वुड आल्सो बी डेफिशिएंट, जो मैंने अभी बोला। इट मींस दैट इन द एब्सेंस ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, actual output in agriculture would remain lower than the attainable output। अगर हमारे पास इरिगेशन के परमानेंट मीन नहीं होंगे, परमानेंट साधन नहीं होंगे, तो हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट भी क्या रहेगा? लो रहेगा। ये बता रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या जरूरत है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर के बिहाफ पर क्या होना चाहिए? इरिगेशन फैसिलिटी। आगे बात समझ कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या इंप्रूवमेंट कर सकता है? इरिगेशन फैसिलिटी। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है रोहित? सेकेंडरी सेक्टर में क्या आती है? क्या आती है भाई? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, इंडस्ट्रीज। क्या आती है? इंडस्ट्रीज। थिंक ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विदाउट एनर्जी कॉल पेट्रोलियम इलेक्ट्रिसिटी। क्या इंडस्ट्रीज इन सबके बिना प्रोडक्शन कर सकती है? नहीं कर सकती। परहैप्स शायद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वुड देन डिपेंड अपॉन विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी। हाउएवर दिस आर स्टिल अंडरडेवलप्ड सोर्सेज ऑफ एनर्जी इंप्लाइंग लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। सेकंड पॉइंट में आपको इतना लिख के आना है कि विदाउट सोर्सेज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन नॉट पॉसिबल इन इंडस्ट्रीज। बिना एनर्जी के सोर्सेज के इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर क्या आता है भाई? सर्विस सेक्टर। अगर सर्विस सेक्टर में ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो सर्विस सेक्टर कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा। तो आपको इन तीनों सेक्टर में इसने अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल बताया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या बताई है? इंपॉर्टेंस। प्राइमरी सेक्टर में क्या रोल है, सेकेंडरी में क्या रोल है और टर्शियरी में क्या रोल है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। सेकंड पॉइंट, इंड्यूस का मतलब क्या होता है? इंक्रीज करना, बढ़ाना। इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है। कैसे? इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल, a developed network of highway would definitely induce investment across all sector of economy
because it facilitates efficient movement of goods and services across different region of country. सपोज करो हमारे हरियाणा में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, क्या नहीं है, मान लो है, वैसे तो मैं मान लो, सपोज करो हमारे हरियाणा में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, तो क्या आप यहां पर इंडस्ट्रीज करने का सोच सकते हो? नहीं। अगर सोचोगे तो लॉस सफर करना पड़ेगा। क्यों? आप गुड्स को मूव कैसे करोगे? आपने फतेहाबाद में एक फैक्ट्री लगा ली, अब फैक्ट्री लगाकर फतेहाबाद के अलावा भी तो गुड्स बेचोगे ना आप लोग। जब ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा तो आप गुड्स को बेच नहीं पाओगे। ठीक है, सो कहना इस पॉइंट में ये चाह रहे हैं, अगर यहां पर ट्रांसपोर्ट होगा, अगर हमारे फतेहाबाद में मान लो ट्रांसपोर्ट भी है, अच्छी कम्युनिकेशन भी है, बढ़िया रोड है, पावर की सप्लाई अच्छी है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, यहां पर इंडस्ट्री सेट करेंगे। यानी जितनी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना ही लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट। आया पॉइंट समझ? सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देते हैं। जब हमारे पास काम करने के लिए रिसोर्स नहीं होंगे तो हम लोग इन्वेस्टमेंट करने का भी नहीं सोच सकते। इन्वेस्टमेंट करने का तभी सोच सकते हैं जब हमें लगेगा कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, अवेलेबल है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस करने में हेल्प करता है। जरूरी नहीं आप इसका लिख के अपना खुद का पॉइंट बना ले सकते हो। जो एग्जांपल मैंने दिया आपको, मुझे लगा कि इसका एग्जांपल अच्छा नहीं है, वो समझ में नहीं आया होगा आपको पढ़ने से। जो मैंने आपको एक हरियाणा एग्जांपल दिया, तो आप इस टाइप का एग्जांपल बनाकर खुद का भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे हरियाणा में मान लो ट्रांसपोर्ट नहीं है तो लोग यहाँ पर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करने की नहीं सोचेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट लो हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट लिंकेज इन प्रोडक्शन। आप इस पॉइंट में लिखो, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज प्रोडक्शन। इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज प्रोडक्शन। बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, जहां पर सबसे ज्यादा फैसिलिटीज पाई जाएगी वहां पर प्रोडक्शन भी क्या होगा, हाई होगा। यानी जितना बढ़िया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, यानी ये सारी फैसिलिटीज हमारे पास क्या होगी, अवेलेबल होगी। सपोज करो हमारे पास ट्रांसपोर्ट भी है, कम्युनिकेशन भी है, और हमारे पास बैंकिंग सर्विस भी है, इंश्योरेंस भी है, तो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। कहता है डेवलप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट होगा, कम्युनिकेशन होगा, एनर्जी के सोर्स होंगे, बैंकिंग होगा, इंश्योरेंस होगा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, हमारी इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन होगा। फोर्थ लाइन में ही बोल रहे हैं, हमारे इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन होगा। इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे मार्केट का साइज इंक्रीज करते हैं। मार्केट का साइज कैसे इंक्रीज होगा, ट्रांसपोर्ट के कारण। किसके कारण, ट्रांसपोर्ट के कारण। देखो पहले क्या होता था कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट के सोर्स नहीं होते थे, तो जगह जगह मार्केट नहीं खुलती थी, गुड्स इजीली नहीं पहुंच पाएगा। जब ट्रांसपोर्ट होगा तो मार्केट का स्कोप भी बढ़ेगा। अब आप कहीं पर भी कोई भी गुड्स मंगवा सकते हो, तो इसका मतलब कहीं पर भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, वी नो लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द साइज ऑफ मार्केट इज लार्ज। इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस साइज ऑफ मार्केट। It was with a view to expanding size of market for the British product in India that a network of railway was developed under the British rule. British राज क्या कहता है कि रेलवे के कारण भी ट्रांसपोर्ट क्या हुआ है, इंप्रूव हुआ है, जिसके कारण गुड्स इजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के कारण क्या हुआ है, मार्केट का साइज इंक्रीज हुआ है।